जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के महा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बचेगी या फिर गिर जाएगी सरकार 2022 में योगी आदित्यनाथ की, या फिर अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी बनाएगी सरकार? एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में जान लीजिए इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आज चुनाव बहुत नजदीक हैं और इन चुनाव में किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। इससे पहले आप आपकी आवाज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में छोटे से नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। बात करते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर के 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। तो बरेली की बात करते हैं, बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं, 4 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी बहुजन समाजवादी पार्टी। 2 सीटों पर अन्य पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1। कन्नौज की बात कर लेते हैं, कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी। कन्नौज के बाद बात करते हैं कानपुर की। कानपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बराइच की। बराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत पक्की कर सकती है। फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर ही समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी जीत पक्की कर सकती है। तो बात करता है गाजीपुर की। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत पक्की कर सकती है। तो बात करता है हरदोई की। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी। लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी भी 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर अपनी जीत पक्की कर सकती है। बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी जीत कर सकती है तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत पक्की कर सकती है। बात कर लेते हैं हापुड़ की। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 1-1 सीट पर एसपी और बीजेपी 1-1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। काशीराम नगर यानी कासगंज की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। बात करते हैं बलिया की। बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। बात करते हैं संभल की। संभल की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर ही समाजवादी पार्टी। बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से एसपी, बीएसपी और बीजेपी को यहाँ पर 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चंदौली की बात कर लेते हैं। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बात करते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। महाराजगंज की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 2 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 अन्य पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। बात कर लेते हैं अमेठी की यानी छत्रपति साहू जी महाराज के 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी भी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। बात कर लेते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर समाजवादी पार्टी तो 3 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी तो एसपी और बीएसपी 2-2 सीटों पर 1 कांग्रेस खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर के 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 ही सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अमरोहा की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, एसपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। बस्ती की बात करते हैं। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी। जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी, एसपी और बीएसपी को यहाँ पर 1-1 सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा
विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें और सभी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात करता है गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। बात करते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 1 पर बीजेपी तो 9 पर समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी तो 3 पर ही समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। तो बात कर लेते हैं श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मौकी 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी तो 3 पर ही समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बात करते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 1 तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी खाते में जाते हुए नजर आ रही है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर 0 पर बीजेपी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 4 पर बीजेपी तो 4 पर ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। संत कबीर सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर 5 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती नजर आ रही है। अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। बात करते हैं फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बात कर लेते हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से सभी 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। बात करते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। शामली की यानी प्रबुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें हैं, एसपी, बीएसपी और बीजेपी खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 2 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। कुशीनगर की यानी पडरौना की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी यहाँ पर 1 सीट। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 3 तो एसपी, बीएसपी के खाते में यहाँ पर एसपी खाते में 2 तो बीएसपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से 9 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है तो 2 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, एक पर एसपी तो 1 पर बीएसपी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कन्नौज की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते
में यहाँ पर एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं, एक पर बीजेपी, एक पर एसपी, एक पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं सोनभद्र यानी सबसे आखिरी जिले के बारे में, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 403 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 214 सीटों पर बीजेपी, तो यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार में बनी रह सकती है, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 123 सीट, 42 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 18 सीटों पर बीएसपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 18 सीट, तो बीएसपी खाते में 42 सीट। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।